नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए दुनिया भर के तमाम बड़े नेता जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को यानी कि 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी। जेलेंस्की ने भारत को G20 अध्यक्षता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी को यूक्रेन संकट की ताजा स्थिति के बारे में भी बताया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हुए कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से स्थायी समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ये हिदायत पीएम मोदी ने दी। अब यूक्रेन में हिंसा तत्काल रोकने की बात करते हुए पीएम मोदी ने शांति के किसी भी प्रयास के प्रति भारत के समर्थन से अवगत कराया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता मुहैया कराने की भारत की प्रतिबद्धता जारी रखने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छी दोस्ती है, ये बात तो हर कोई जानता है और राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध समाप्त कराने में जो अपनी भूमिका है वो अदा करें। इसी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी सोमवार को मौजूदा संकट काल में चौथी और अक्टूबर के बाद दूसरी बार पीएम मोदी से फोन पर बात की। राष्ट्रपति जेलेंस्की को यकीन है कि भारत के रूस से काफी करीबी रिश्ते हैं और सिर्फ वही इस युद्ध को रोक सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने एक टीवी संबोधन में पीएम मोदी के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत आक्रामकता को खत्म करने में और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की इससे पहले 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी और उस समय पीएम मोदी ने साफ कहा था कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है और भारत भी शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए अब तैयार है। रूस के साथ 24 फरवरी 2022 से जारी युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 26 फरवरी और 7 मार्च को भी पीएम मोदी से फोन पर बात की थी। उस समय भी हुई बातचीत में पीएम मोदी ने संघर्ष के कारण लोगों की मौत और संपत्ति के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया था। उन्होंने हिंसा की तत्काल समाप्ति और संवाद को फिर से शुरू करने के अपने आह्वान को दोहराने के साथ शांति प्रयासों में किसी भी तरह का योगदान देने की भारत की इच्छा व्यक्त की थी। मतलब शांति रूप से किया जाना चाहिए जो भी, और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ समाधान खोजा जाना चाहिए। अब 10 दिन पहले ही 16 दिसंबर 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर पीएम मोदी से बातचीत की थी। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत की और कूटनीति को आगे बढ़ाने के अपने आह्वान को दोहराया था। अब इस बातचीत से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने इसी साल 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में समिट से अलग मुलाकात की थी। जो समिट हुआ था वहां पर उन्होंने अलग मुलाकात की और यहां पीएम मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं और तब से लगातार जो इनकी दोस्ती है वो जगजाहिर है। और इसी साल पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर 5 बार बातचीत हो चुकी है। सबसे पहले 24 फरवरी 2022 को इनकी बातचीत हुई थी। इसके बाद दोनों नेता 2 मार्च, 7 मार्च और 1 जुलाई और 16 दिसंबर 2022 को इनकी बातचीत हो चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने के भारत के पुराने रुख को दोहराया। उन्होंने हालांकि रूस से भी इस बारे में वार्तालाप की थी, बातचीत की थी और अब जेलेंस्की भी चाहते हैं कि पीएम मोदी कुछ कर सकें। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं की है और उसने रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले जो प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर मतदान में हिस्सा लेने से परहेज भी किया था। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक कूटनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। अब रूस यूक्रेन संकट का हल भारत की पहल से निकलने की उम्मीद जताई जा रही है कि क्या भारत कुछ अपना योगदान दे सके कि जहां पर यह युद्ध को थामा जा सकता है। इसका संकेत पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान से भी मिला है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करना चाहता है।
इसके पहले रूस के विदेश मंत्री सेंगरी लावरोव ने भारत दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा था कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। वो रूस और यूक्रेन विवाद में मध्यस्थता कर सकता है और अगर भारत ऐसी भूमिका निभा सकता है जिसमें वो तार्किक रहते हुए इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने के सुझाव दे सके तो हमें भारत की यह भूमिका मंजूर होगी। संकट में भारत बन सकता है शांति दूत। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस के साथ जो भारत की दोस्ती है वो जगजाहिर है, बेहतर है, बहुत अच्छी दोस्ती चलती है रूस के साथ भारत की, और यही बात यूक्रेन भी जानता है। इसलिए रूस यूक्रेन संकट के बीच दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की नजर पीएम नरेंद्र मोदी पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भी उम्मीद है कि पीएम मोदी संकट का कोई समाधान निकालेंगे। बाइडेन के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी युद्ध समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत सहित कई देशों के करीबी संपर्क में हैं। यानी कि दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं का मानना है कि अगर पीएम मोदी बात बढ़ाते हैं तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तो वैसे में इसी अब उम्मीद पर यूक्रेन भी ऐसा लग रहा है कि वो भी टिका हुआ है कि कहीं पीएम मोदी रूस को समझाए, यानी कि वहां पर बातचीत हो सकती है, युद्ध को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि इतना वक्त हो चला है और लगभग 1 साल का वक्त होने वाला है, ऐसे में जो युद्ध है वो लगातार उसकी घटनाएं भी देखने को मिलती है और क्षति भी पहुंच रही है देश को। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अब भारत की जो बात है वो रूस तक या फिर कहीं ना कहीं दोनों के जो आपसी मतभेद हैं क्या उनमें एक जान डाल सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।